मैं ये सोच के निकला था कि अपने देश का, राज्य का, इसका नाम रोशन करूंगा और मैं एक 10,000 की नौकरी के लायक भी नहीं था। पीछे हटने का विकल्प नहीं होता ना, तो आप आगे जाओगे। तो हम दिन रात भर सोचते थे, ये रोया करता था, साथ में मैं भी रोती थी। 12 लाख रुपए डेप्ट में है अभी। बिल्कुल भी नहीं, साहित्य क्षेत्र से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसे बहुत से राइटर मिलेंगे जिन्हें अपनी पहली पुस्तक छपवाने में परेशानी हुई है। उदाहरण भरे पड़े हैं। किसी को पहली पुस्तक छपवाने में परेशानी हुई तो अपने पैसे लगाकर छपवा लिए, किसी को अपना पब्लिकेशन हाउस खोलना पड़ा, और आज ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेरणा बन रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि अगर आप भी लिखते हैं और आपकी कई किताबें पब्लिकेशंस ने अगर रिजेक्ट कर दी है, तो आप वो ऊर्जा जमा कर सकें और उस रास्ते पर चल सकें जो रास्ता सड़क की तरफ जाता है, जहां एक दंपत्ति जो है एक पोस्टर लेकर खड़ा है जो ये कह रहा है कि हम नए लेखक हैं, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। वही हमारे साथ हैं। आप लोग अपना अपना परिचय खुद दें दर्शकों को तो बेहतर है। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं एक लेखक, कवि और शायर हूँ और मैं पटना का रहने वाला हूँ। आप अपने बारे में बताइए। मैं दीपिका राठी, मैं इनकी वाइफ, मैंने सपोर्ट करती हूँ। मैं सबसे पहले तो आप ही से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सपोर्टर बन के मत रहिएगा, कुछ अपना भी लिखिएगा कभी अगर मौका मिले तो। आप अपने सफ़र के बारे में बताइए। जब आपने ये सफ़र की शुरुआत की थी, जब लगा था कि कुछ लिखना चाहिए, ये कब सोचा, और ये जो लिखने का जो रास्ता है, जो एक तरह से पब्लिकेशन हाउस तक पहुंचता है, वो कैसे तय किया और क्या क्या संघर्ष रहे इस बीच में? मैं आपको बताता हूँ। साल 2018 में जब मैं एक लंबा फेल्योर मैंने झेला था, मैं 7 साल का फेल्योर था। मतलब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं कुछ नाम बनाने निकला था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। कि मैं ये सोच के निकला था कि अपने देश का, राज्य का, इसका नाम रोशन करूँगा और मैं एक 10,000 की नौकरी के लायक भी नहीं था। देन आई बिकम अ वेरी बिग फेल्योर। उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप फेल्योर हैं मानता हूँ, लेकिन आप दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी आरंभ करें। आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो फिर से आप में जो पढ़ाई थी जो वापस आ जाएगी। तो सर, मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली मूव किया था साल 2018 में। अच्छा। तो जब मैं तैयारी करने लगा तो उसमें एक गद्य वगैरह लिखना होता है, लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखने होते हैं। तो मैं बहुत अच्छा लिख देता था। मतलब उसमें एक कला जैसा मैं लिखता था। एक प्रोफेशनल राइटिंग से हट के एक कलाकार की लेखनी जैसी मैं लिखने लगा। उसमें मैं यूपीएससी की तैयारी करने लगा और हम लोग बिना किसी को बताए हुए बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट कर गए उस समय। अच्छा। बिना किसी को बताए हुए, नोबडी, कोई नहीं जानता था कि हम लोग अभी दिल्ली में रहते हैं साल 2018 में। इवन मेरे माता पिता, भाई बहन, एनीबॉडी, कोई भी। उन दिनों सर वक्त ऐसा चल रहा था कि मैं एक बूंद लिखने जा रहा हूँ और सागर निकल के आ रहा है। जैसे कोई एक शक्ति है जिन्होंने मुझ पर, सरस्वती ने हाथ रख दिया था। और मैं एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक लेखक, शायर और कवि बनूंगा आने वाले दिनों में। और मेरे कलम से, मेरी स्याही से ये सब बहने लगी थी, कहानियाँ, शायरी, पोएट्री, दोहे, गज़ल। तो मुझे लगा कि मैं हारा हुआ तो था ही, अब डेस्टिनी मुझे इधर बुला रही है। मैं बीच में फंस गया। अब एक और यूपीएससी बुलाए, एक और मुझे लेखनी बुलाए, अब मैं बीच में फंस गया हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो, हारा हुआ तो मैं हूँ ही, समाज में बदनाम तो मैं पहले से हूँ, चलो और जो बदनाम है सर उसको क्या ही बदनामी होगी। तो फिर से मैंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी, किताबें अपनी पैक की और आंख बंद किया और कलम उठा लिया, फिर से बिना किसी को बताए हुए। फिर से सिर्फ मेरी वाइफ हैं, वही जानती थी कि मैं लिखने जा रहा हूँ कुछ और मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ। मैंने एक स्टोरी डिस्कस की इनके साथ कि रात में उठाया इनको 2 बजे की, सुन मैं यूपीएससी की तैयारी छोड़ रहा हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, तू पहले ही इतना बदनाम है, ससुराल में भी, उधर भी, हर जगह तू बदनाम है, कि तू बहुत बड़ा फेल्योर है, यूर लूजर। नहीं तो तैयारी कर, यूपीएससी तो बीपीएससी तो पीसीएस, कुछ तो कर ही लेगा तू। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी आवाज़ सुन चुका हूँ, आने वाला वक्त मुझे बुला रहा है, मेरी डेस्टिनी मुझे आवाज़ दे रही है, मैं जाऊँगा, उधर ही जाऊँगा। तो ये जो आपने लिखा वो छपवाने की जो प्रक्रिया है, इस जो पर आता प्रोसेस हूँ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग बहुत पहले से लिख रहे हैं जी, जो बड़े राइटर हैं या फिर जो पब्लिकेशन हाउस हैं, उनकी भी एक भाषा है, एक शैली है, एक विधा है, उसी में वो रहते हैं। तो क्या आपको भी ये महसूस हो रहा है कि जो नए राइटर्स हैं उनके लिए आसान नहीं है ये रास्ता? हाँ, रास्ते तो आसान नहीं हैं, क्योंकि जब मैंने किताब लिखी थी
जब किताब पूरी हुई, सारी कहानी उसके बाद शुरू होती है। पहले मुझे क्या लगा, जब किताब ख़त्म होगी तो चलो मैं राइटर बन गया, जैसे सब सोचते हैं, मेरे भी सोचने की पद्धति वहाँ तक वही थी। लेकिन जब बुक पूरी हुई तो मैंने बहुत सारे पब्लिशर्स को अपने इसके सिनॉप्सिस लिख के, इसके सीन्स लिख के, वहाँ पर मैंने ये भी मेंशन किया था कि मैं आपकी किताब को सेल करने का दारोमदार सिर्फ आप पर नहीं रहेगा, मैं इस किताब को सड़कों पर उतर के सेल करूँगा। तो आप मेरी किताब को एक बार पढ़ें, एक बार प्लीज़ कंसीडर करके देखें। मैंने जितने भी जगह इन चीज़ों को भेजा, हर जगह मेंशन किया था। महीनों इंतज़ार किया, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं। कितनी जगह भेजा कुल? कम से कम सर 70 जगह भेजा मैंने। 70 जगह मैंने भेजी, और उसमें से कुछ जगहों से रिजेक्शन आए कि नहीं अभी हम नहीं छाप सकते, नहीं छाप सकते, अभी हमारा बिजी शेड्यूल। मतलब मना करने के अपने तरीके होते हैं, तो कंपनी ने मना करने के अपने तरीके अपनाए, और यू कैन से कि बहुत सारी जगह से रिजेक्ट किया और बहुत जगह से रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगा चलो ठीक है, वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, और मेरे पास पहले ही रीडर्स थे। मैंने इस किताब को PDF फॉर्मेट में बना के कम से कम 1000-1500 लोगों को ये कहकर भेजा था कि बॉम्बे से मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई है, आप लोग पढ़ के देखें। मैंने उसमें अपना नाम मेंशन नहीं किया था ताकि किसी को पता ना चल जाए कि मैं ही राइटर हूँ। तो सबने कहा बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है, किसने लिखी है? मैंने कहा मेरे एक फ्रेंड हैं, वो सीक्रेटली वर्क कर रहे हैं, तो आएगी ना वेब सीरीज़ तब देख लेना। अभी भी सर हमने लगभग 3000 किताबें सेल की है, आप देखेंगे। रांची से भी हमारे रिव्यूज़ कितनी छपवाई है कुल? हमने सर 3000, पहले लॉट में 1500 किताबें छपवाई थी, वो सेल हो गई। फिर 1500 छपवाई, तब कुछ ही किताब बची है। अच्छा, 1500 बस कुछ ही किताब बची है जो हम लोग रांची में तो पहली, जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरह की और भी किताबें आएंगी, इसी से जुड़ी कहानियाँ। हाँ, इससे तो पहली किताब का क्या टारगेट रखा है, कितनी छपवानी है? पहली किताब का सर कम से कम 1 लाख प्रतियाँ छपवाऊँगा मैं। 1 लाख बेचने के बाद ही सेकंड निकालूंगा। अच्छा, 1 लाख प्रतियाँ। जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो जैसे ये खुद बता रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन रहा है, मुझे जो विज़न था इनका कि मुंबई जाके जो सपना था इनका वो नहीं कर पाए। उसके बाद जब ये UPSC की तैयारी में लगे थे और जब आपको रात में उठा के बोल रहे हैं कि नहीं ये भी नहीं करना है, तो आपको लगा था कि क्या रास्ता होगा, किस तरफ जाना है? या जब मैं इनसे मिली थी तो मैंने इनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा देखा था, तो मुझे बहुत पसंद था। तो मुझे लगता था कि आज ना कल कुछ बड़ा कर लेंगे, मैं इनका विजन देख पाती थी। लेकिन मुंबई में ऐसा हुआ कि इन्होंने, ऐसा नहीं है कि हाथ पैर नहीं मारे, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बड़े रोल्स ग्रैब करने में कामयाब नहीं हुए। तो फिर जब इन्होंने UPSC की प्रिपरेशन की, मैंने कहा चलिए ठीक है, वहाँ नहीं तो कुछ और सही, लेकिन बड़ा ही करना है। तो वहाँ पर भी इन्होंने शुरू किया, लेकिन फाइनली जैसे इन्होंने बताया कि बंद कर दिया। मैंने कहा यार अब क्या करेंगे हम, क्योंकि लेखनी एक ऐसी चीज़ है, आपकी कब सक्सेसफुल होगी नहीं पता है, और UPSC का एक टाइम होता है, टाइम लिमिट है, तो इसके बाद आप ये या तो हो जाएगा या नहीं कर सकते, आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कहा अरुण देख, टाइम जा रहा है, नहीं UPSC करनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मेरी लेखनी देख, मेरे में विश्वास कर। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, विश्वास किया। लेकिन जो इनके अंदर पागलपन मेरे प्रति था ना, जब ये मुझे मिले थे, मैंने यही पागलपन इनका लेखनी के प्रति देखा था कि ये 24-24 घंटे, 36-36 घंटे बिना खाए पिए लिखते ही जाते थे। मैं इनके रूम में नहीं जा सकती थी, नॉक भी नहीं कर सकती थी। इनको खाना पीना, मुझे बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम कि कैसे देना है। लिटरली मेरे को लगता था कि इनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो उस समय बहुत मुश्किल था इनको संभालना। और लेकिन ये है कि मेरे को इनका विजन हमेशा से दिखता था, और इनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, और ये कर जाएंगे, इसीलिए मैं इनके साथ हूँ आज तक। अच्छा, अब जब किताब छपी, जब नहीं कहीं से कोई पब्लिकेशन हाउस तैयार हुआ, तो उसके बाद का रास्ता कितना कठिन था? ये कैसे आइडिया है कि सड़क पे उतरना है? बहुत कठिन था सर। जब किताब पूरी हुई तो मुझे लगा कि चलो कोई पब्लिशर्स ले लेगा, वो बेचेंगे और मैं दूसरी किताब पे काम करूँगा, और इस साल दिसंबर तक मेरी दूसरी किताब लॉन्च होगी। लेकिन फिर मेरे अनुरूप नहीं हुआ, कहीं से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो हमने सोचा कि चलो सेकेंड ऑप्शन है सोशल मीडिया, वहाँ पे मैं मैसेज करूँगा, जिनके 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे। मैंने फिर से आर्टिकल्स वगैरह लिखे, पूरा विजन लिखा, एक शॉर्ट में सबको भेजा। कहीं से कि आप मुझे 5000 दे दीजिए एक पोस्ट करने के, कहीं से मुझे 10,000 दे दीजिए, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है। और मैंने लगभग 200-300 पेजेस को भेजा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं से किसी ने मुझे पूछा ही नहीं, किसी ने एंटरटेन ही नहीं किया। ऑलमोस्ट सर मैं फिर से गिव अप करने वाला था। मैंने कहा छोड़ो, मैं फिर से तैयारी करने जा रहा हूँ, फिर से छोड़ो। 2-3 साल के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कहा नहीं छोड़ो, फिर से ये सपने बड़े कठिन होते हैं। मैं फिर से गिव अप कर रहा था। इसने कहा किताब पे विश्वास रख, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो क्या हुआ, रीडर्स के लिए किताब लिखी है, हम सड़कों पे उतरेंगे
हम 1 to 1 लोगों से बात करेंगे अपने बारे में, अपने विज़न के बारे में, अपनी कहानी के बारे में, अपनी किताब के बारे में। तब अगर तेरी किताब नहीं खरीदेगा ना, तब तेरी मर्जी जो हो करना, इसने कहा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर 5 तारीख को हमने किताब लॉन्च की, 5 फरवरी 2022। अच्छा, हाँ, को हमने अपनी किताब लॉन्च की। बाकी सर पहला शहर कौन सा? दिल्ली। पहला शहर दिल्ली। हाँ, पहला शहर दिल्ली था। हम लोग राजीव। पहला दिन मुझे बताइए जब आप लोग लेके खड़े थे। अमेजिंग एक्सपीरियंस सर। 6 तारीख की रात को जब लॉन्च हुई, उस रात को मैं रात भर सो नहीं पाया। रात भर दिमाग में ये चला कि मैं सड़क पे खड़ा कैसे होऊंगा, मैं लोगों को क्या कहूँगा, लोग मुझे देखकर रिस्पॉन्ड क्या करेंगे, मुझसे होगा नहीं होगा। रात भर सो नहीं पाया। सुबह सुबह हमने बैग पैक किया, राजीव चौक चले गए दोनों। सुबह सुबह 8 बजे बैठे हैं दोनों, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ किया नहीं, बस बैग में रखा हुआ है, पोस्टर पैक्ड है। इस दिन का खड़ा हो ना, क्या कर रहा है? मैंने कहा नहीं, डर लग रहा है। 8 से 9 बज गया, 9 से 10, 10 से 11, 12, 11 से 12, 12 से 1, 2, 6 घंटे हम लोग बैठे रहे मूर्ति की तरह, ना खाया पिया कुछ नहीं ऐसे। मैंने कहा फिर लास्ट में 2 बजे मैंने कहा कि मुझसे नहीं होगा, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कि यार ऐसे लेके खड़ा रहना है, मुझे नहीं हो पाएगा। इसने क्या किया, पोस्टर खोला और खड़ी हो गई। मैं बैठे रहा, ये पोस्टर खोली, न्यू डेब्यू राइटर नीड सपोर्ट, पोस्टर लेके खड़ी हो गई राजीव चौक पे, गेट नंबर 7 के सामने, मेट्रो। अब आपके सामने एक लड़की खड़ी हो रही है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैंने भी बुक निकाली और फिर इनको बुक दिया और हम दोनों खड़े हो गए। हाथ पैर कांप रहे थे, हाथ पैर शिविर कर रहे थे, एंड काफ़ी मतलब डर लग रहा था, हार्ट बीट बढ़ गई, पैर शिविर कर रहे थे। लेकिन ये है कि जब आपका विज़न होता है, सपना होता है, जब आप पीछे हटने का विकल्प नहीं होता ना, तो आप आगे जाओगे। आगे आप मरो या कटो, वही कि आपको जाना ही जाना। एक तरफा रास्ता हमने लिया था, उसी के रिजल्ट हम लोग झेल रहे थे। हम लोग 2 बजे खड़े हुए और 15-20 मिनट जब खड़े रहे, तब लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया। वो पूछते हैं कि सर क्या है ये, तो बता दें कि मैं राइटर हूँ, ऐसे ऐसे है। तो पहले दिन हमने 60 किताब सेल की थी वहाँ। पहले दिन फर्स्ट डे। और मैंने पोस्ट डाला था फिर कि फियर इज़ एन इल्यूजन। मैंने सामने एक पोस्ट लिखा कि फियर इज़ एन इल्यूजन, कि आप फियर एक इल्यूजन होता है, आप इसको दबा के कुचल के बढ़ेंगे तो आप जो चाहते हैं आप कुछ ना कुछ पा ही लेंगे। वो दिन अच्छा गया। सेकेंड डे पे गया, थर्ड डे वहाँ से पुलिस वालों ने भगा दिया। हर दिन कभी लगा अब जीत जाऊँगा, अगले दिन लग रहा था कि फिर से हार रहा हूँ। हर दिन ये कहानी चालू हो गई थी। मैंने इस पर एक छोटा सा वो भी लिखा था कि कभी शहर में कभी गाँव में है, ज़िंदगी का मज़ा ख्वाब में है। तो फिर मैंने पोस्ट डाला तो सब ने पोस्ट देखा। तब तक कुछ लोग मेरे से जुड़ चुके थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पटना आइए, पटना आपकी अपनी सिटी है। अच्छा, घर है आपका? घर है आपका, तो कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट सिस्टम निकल के आ जाएगा। तो दिल्ली में कितने दिन ये किया, किताबें बेची? दिल्ली 3 दिन बेची। पटना में 15 को पहुँचे और 16 या 17 तारीख को हम लोग बाजार समिति पे जाकर पोस्टर लेकर खड़े हो गए कि मैं नया लेखक हूँ, पटना से सपोर्ट चाहिए। बाजार समिति में खड़े हो गए हम लोग, ये बुक लेकर खड़ी हो गई। अगेन हमने लगभग कुछ दिन 50-60 किताब हमने फिर से बेची। सेकेंड डे फिर लगाया, सेकेंड डे फिर से 40-50 किताब बिकी। लोग आते, बात करते, मुझसे बोलते कि सर कविताएं सुनाइए मुझे, आप बहुत। लोग मेरे पास खड़े होने लगे, लोग मुझसे इंस्पायर होने लगे और मेरा पोस्टर पकड़ के लोग खुद खड़े होने लगे। तो कारवां गुजरता रहा, लोग पसंद करने लगे, रिव्यू करने लगे। और रिव्यू मतलब द वे वो रिव्यू कर रहे थे ना कि सर ऐसी किताब मैंने नहीं पढ़ी है। उनका रिव्यू का सबसे मेन यही होता था कि ऐसी किताब मैंने पढ़ी ही नहीं है, बहुत अमेजिंग बुक लिखी है सर आपने, दूसरी बुक कब आएगी। हमारे पास लगभग 1200 से ज़्यादा रिव्यूज़ पड़े हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दूसरी बुक कब आएगी, प्लीज़ मुझे बताइए। तो पुस्टअप होने लगा। पटना में किताबें बिक रही थी। हम लोग 30 मार्च तक लोग पटना में थे, आप कह सकते हैं 1.5 महीने पटना में किताबें बिक रही थी। लेकिन सर मुझे ख्याल आया कि मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं किताब बेचने वाला नहीं हूँ कि पटना में खड़ा होकर मैं किताब बेचता रहूँ। मैंने कहा नहीं, मैं पूरी दुनिया मुझे बताना है कि कैसा लेखक है, पूरी दुनिया में जाऊँगा मैं। मैंने कहा नहीं, पटना छोड़िए, चलिए एक ट्रिप करते हैं, देखते हैं पटना ने सपोर्ट किया, आगे के लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया, गया नवादा, बिहार शरीफ, बिहार में सिटीज़ हैं आप अगर जानते होंगे तो। 3-4 दिन हम लोग बोधगया में रहे, फिर बिहार शरीफ में आए। बिहार शरीफ ने भी चौंका दिया। एक नॉर्मल छोटा सा टाउन है सर बिहार शरीफ, पटना से 80-90 किलोमीटर दूरी पे। वहाँ किताबों ने हर जगह का रिकॉर्ड तोड़ना शुरू किया। 70 किताबें, 80 किताबें, 85 किताबें। हमारी समझ से परे था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और उस ट्रिप में हमारा नवादा कैंसिल हो गया क्योंकि बुक्स फिनिश हो गई। अच्छा, बुक्स ही खत्म हो, हमारे पास बुक्स नहीं बचे वहाँ पे। लोग वापस जाने लगे हमारे स्टॉल से, रात होते होते बुक खत्म हो जाती थी। लेकिन इतना रिस्पॉन्स का वजह भी था, हम लोग सुबह 7-8 बजे से रात के 10 बजे तक रहते थे खड़े।
बिना हिले डोले, हम लोग हिलते भी नहीं थे, रेगुलर खड़े रहते थे। बिहार स्टेट में बुक ख़त्म हो गई, फिर हम लोग दिल्ली गए, प्रिंटर से बात की, नेक्स्ट लॉट फिर छपाई और फिर नवादा में ट्रिप किया। अभी आपके शहर रांची में है। बुक नहीं छप रही थी, जब लगा कि एक और फेलियर सामने है, तो उस वक्त ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि सड़क में उतरा जाए, लोगों से सीधे बात की जाए? कैसे सोचा, ये कहीं देखा या लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है? तो एक्चुअली क्या है कि मैंने तो इसे बोला ही था कि यूपीएससी की तैयारी कर, लेकिन इसने कहा कि नहीं मैं बड़ा लेखक बनूंगा, कवि और शायर। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब बुक कंप्लीट हुई थी किसी पब्लिकेशन ने हमारी बुक एक्सेप्ट नहीं की, सब जगह से रिजेक्शन और कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर हमें समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना है। इसने गिव अप किया कि मैं फिर से यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा। मैंने कहा कोई खेल हो रहा है क्या, ज़िंदगी खेल थोड़ी ना है। लेकिन हमने अपने कुछ बीटा रीडर्स से बुक पढ़वाई थी, उन लोगों ने कहा था कि ये जो स्क्रिप्ट है इसकी वेब सीरीज़ बनेगी या मूवी बनेगी तो मतलब धूम मचा देगी, ऐसी लिखी हुई है, किसने लिखी है। तो मैंने कहा था, तो हम दिन रात भर सोचते थे, ये रोया करता था, साथ में मैं भी रोती थी, बिना कुछ खाए पिए हम ऐसे रहते थे दिन भर, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं अचानक से मेरे ख्याल में आया कि मैंने कहा जब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों ने हमारी किताब को पसंद किया है, तो क्यों ना लोगों से ही पूछा जाए। तो फिर बस वहीं से क्लिक किया कि रोड पे ही खड़े होते हैं और देखते हैं, अगर लोगों ने सपोर्ट किया तो फिर चल निकलेंगे, और नहीं किया तो फिर दूसरा ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। अच्छा, ये किताब जो छपी है उसे छपवाने में तो शुरुआत में आपके पैसे लगे होंगे, वो कैसे मैनेज किए? बुरी तरीके से डेप्ट में है सर अभी हम लोग, कर्ज लिया, 12 लाख रुपए डेप्ट में है अभी, और उसको हम लोग धीरे धीरे स्मॉल करके तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बैंक से 12 लाख रुपए? नहीं, बैंक से नहीं, हम लोगों ने लेंडर से लिया, प्राइवेट लेंडर से 5% पे हमारा ब्याज चलता है। हम लोग 60,000 रुपये इंटरेस्ट भरते हैं अभी करेंटली। तो बैंक से नहीं लिया है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से ले लिया है जो बैंक ने दिया ही नहीं? बैंक ने दिया ही नहीं। अभी भी हम लोगों ने बहुत धक्के खाए, यहाँ वहाँ बैंक के बहुत धक्के खाए कि अब तो मेरी किताब बिक रही है, अब का पर डे का रेवेन्यू मेरा जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मैंने उनको पूरा फोटो दिखाया, सारे फोटोज मैंने उनको दिखाए कि एक रीडर्स के फोटो मेरे पास है, आप देखिए इस डेट के है, मैं ऐसे पैसे कमाता हूँ, मैं आपकी EMI 15,000 क्या है, मैं आराम से दे सकता हूँ, मैं 30 दिन में 28 दिन मेहनत करता हूँ। बोले कि नहीं, आपको वो आप भले 10,000 की नौकरी कीजिए, पेपर पे कुछ दिखाइए, रजिस्टर्ड दिखाइए, वो दिखाइए। अब हमारे कुछ ऐसा था नहीं, एक कला की दुनिया है, आर्ट वर्क है, इसमें कोई वैसा होता नहीं है कि ऑफिस हो और ये हो वो हो। नहीं माने, हमने कौन से बैंक के चक्कर नहीं काटे सर, हमने बहुत बैंक के चक्कर काटे और बहुत कन्विंस करने का प्रयास किया, नहीं कहीं से लोन मिला है, कहीं से नहीं लोन मिला। तो अब जब रांची में हैं, इसके बाद क्या प्लानिंग है आप लोगों की? रांची के बाद हम लोग रांची में, झारखंड में ही शहर अलग अलग शहर घूमेंगे, बोकारो सजेस्ट किया, बोकारो, जमशेदपुर, टाटा, धनबाद, कोडरमा हम लोग जाएंगे और वहाँ के जो रीडर्स हैं उनसे सपोर्ट मांगेंगे। उसके बाद हम लोग सर दुनिया के हर कोने में जाएंगे, जहाँ तक जाना पड़े हम लोग तब तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प है ही नहीं। आज कोई प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए कि जहाँ से अरुण कुमार राइटर की 100-200 बुक्स बिक रही हैं, तो हम लोग सड़क छोड़ देंगे। आपकी किताब मैंने देखी अमेजन पर लिस्टेड है? जी सर, लिस्टेड है। जी सर, लिस्टेड है। तो वहाँ से रिस्पांस है या क्या है? क्या है कि अमेजन पे मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, जिस बुक की मार्केटिंग नहीं होती है तो लोग जान ही नहीं पाते हैं, तो कैसे खरीदेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुझे भी जब बुक के बारे में पता चला तभी मैंने सर्च किया। आपने हमें वहाँ देखा, आपको कहीं से पता चला, तब आप हमारे बारे में जाने, जबकि 3.5 महीने से हमारे ये चल रहा है, आप नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो वही हम जा कर शहर बाय शहर लोगों को बता रहे हैं कि ये मेरी कहानी है, ये मेरी बुक है, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ले सकते हैं। अच्छा, किसी अच्छे लेखक या किसी बड़े राइटर से कभी कोई रास्ता हुआ, कोई बात हुई? मैसेज फेसबुक पर किया था जब किताब के प्री प्रोडक्शन में थे कि मुझे किताब की कवर डिज़ाइन करानी है। लेखक वर्ग से किसी ने सपोर्ट किया या लेखक वर्ग से मैंने कि मुझे ये कराना है, मुझे रेटिंग करानी है, आप सजेस्ट करें कि कहाँ से बढ़िया होगा, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब जरा भी सपोर्ट नहीं मिला? कहीं से कोई सपोर्ट नहीं सर। हमारे नेता लोग हमारे सपोर्ट में हैं। हमारे टेबल के पास वहाँ के नवादा के MLC आए थे, बोले थे कि आप बढ़िए, हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह का सपोर्ट है। लेकिन इस वर्ग से सपोर्ट नहीं मिला, लेखक वर्ग से नहीं, साहित्य क्षेत्र से कहीं से कोई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, साहित्य क्षेत्र से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। तो ये जो किताब की जो पहली पेज है या जो कवर है उसमें आप हैं? जी सर। तो ये कवर पिक्चर कैसे सोचा कि ये
इस तरह डिज़ाइन किया जाए? पिक्चर तो सर पहले ही किताब के अंदर थी वर्ड फॉर्म में, मतलब कि जब मैंने लिखा था तो एक वॉरियर का एलोबरेशन किया था कि कैसी वॉरियर है, तो पिक्चर तो किताब में पहले से थी, लेकिन वो जो पिक्चर के फॉर्म में, वो तो वर्ड के फॉर्म में थी कि ऐसे होती है ऐसे है, पिक्चर के फॉर्म में हमें एक फीमेल वॉरियर चाहिए था, तो हमने बहुत जगह ट्राई किया और इनसे बेहतर वॉरियर आपको मिलता भी कहाँ, क्योंकि आप जब हार रहे थे तो वही लड़ रहे थे। तो बहुत जैसे ट्राई किया, 3D आर्टिस्ट ट्राई किए, फोटोशॉप वाले को ट्राई किया, तो सब क्या बना रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे लिए सर हमारी ज़िंदगी हो सकती है, लेकिन एक पब्लिक के लिए प्रोडक्ट है और पब्लिक अच्छा प्रोडक्ट खरीदती है, पब्लिक समझदार है आज के ज़माने की। तो हमें चाहिए था कि नहीं, हम कोई व्यक्ति किताब देखेगा और पहली नज़र में अच्छी नहीं लगेगा, वो क्यों खरीदेगा, वो क्यों खर्च करेगा, उनकी तरफ से क्यों खर्च करेगा, वो नहीं, हम खर्च करेंगे पैसे। फिर हमने इनका फ़ोटोशूट किया, प्रोफेशनली सब काम करवाया। और ये जो इनका रास्ता है वो जैसे जैसे तय हो रहा था, इसमें आप भी अपनी भूमिका निभा रही थी, लेकिन आपको तो पता है कि ये रास्ता बहुत कठिन है, आगे भी संघर्ष है, तो वो हर बार हिम्मत हो पाएगी आप में कि हर बार वो सपोर्ट दे पाएँ? कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि आप भी टूट जाते होंगे या लगता होगा कि नहीं हो पाएगा अब? सर लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स हुए हैं, इतने अप एंड डाउन्स हुए हैं, ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है। कुछ लोग इस तरह के भी हैं कि मैं इसको जिताने के लिए जो जंग लड़नी पड़े, जब तक लड़नी पड़े मैं लड़ूंगी। तो कुल मिला के बात ये कि ये किताब अगर आप कराची शहर में हैं तो मिल रही है, और लोकेशन मैं नहीं बता पाऊँगा आपको कि शहर में कहाँ होगी, ये कहना अभी मुश्किल भी है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों के आसपास आपको ये किताब मिलेगी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अगर कहीं सड़क से गुजरते वक्त ये दिखे तो रुकिए ज़रूर, बात कीजिए। किताब लेना न लेना वो आपकी पसंद पर है, लेकिन कुल मिलाकर ये कि एनर्जी ज़रूर लेकर जाएंगे, एक पॉजिटिविटी लेकर जाएंगे और एक उत्साह के साथ, तो वहाँ से आप निकल पाएंगे कि ये जो तरीका है अपने सपने और अपने जुनून को आगे लेकर जाने का, वो आपके साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब एक हारा हुआ व्यक्ति मोटिवेशनल और उस ऊर्जा के साथ अपनी बात रख रहा है और जंग जीतने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ बहुत कुछ साथ चल रहा है। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।